नूरी, तुम्हें नहीं लगता कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है? अगर मुझे मालूम होता कि हमारे ख्वाबों की कीमत पोपली को चुकानी पड़ेगी तो मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ ना आती। तेरी मोहब्बत ने तो हमें बर्बाद कर दिया। ये जो लौंग है ना, लौंग आपकी औताक से एटम बम बनकर निकला है। एक आधा रोज में धमाका सुनेंगे आप, धमाका। अगर हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे। नूरी एक मासूम हिरनी के रूप में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है और खान बहादुर खूनी भेड़िया की तरह उसके पीछे भाग रहा था। वो मुझे मारने आए थे ना। अगर आग लगी हो तो सुभान खान उसे और भड़काओ। अगर तुम पे कोई मुश्किल वक्त आ गया तो तुम्हारी खातिर हम अपनी जान दे देंगे। जाकर देखो क्या उनकी तलखी दुश्मनी में बदल चुकी है या नहीं। अब खान बहादुर से हिसाब लेना होगा। तुम मुझसे बात करो तो मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हारी मोहब्बत ना मेरे बेटे को खा गई। तकदीर के लिखे को कोई भी नहीं बदल सकता, ना आंसू और ना ही दुआ। हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे की तरबियत ही ऐसी है। यहाँ औरतों को एक खिलौना समझा जाता है, वो चाहे माँ हो, बहन हो या बीवी हो। मैं तो बेताब हूँ दरिया से मिलने के लिए। मेरे लिए इस दुनिया में अब कुछ नहीं बचा। अब इस घर में जो कुछ भी हो रहा है मेरे इल्म के बगैर हो रहा है। आपको मालूम है ना पिछले दिनों हमारे घर में क्या कुछ हुआ है। मैं किस हद तक डरी हुई हूं, इस बात का आइडिया है आपको? अल्लाह ना करे हमारे घर में किसी के आने से हमारे घर की खुशियों को नजर लग जाए। तुम्हें मालूम है छुप कर रह रही है वो यहाँ। अपनी मंगेतर से उसे जान का खतरा है। अगर मैं कुछ दिन तुमसे दूर भी थी तो तुम पीछा छुड़ाने का सोचने लग गए, मुझे तलाक देने का सोचने लग गए। राबिसिस, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे जो दिल में आया मैंने बोल दिया। पहले तो मुझे बहुत हैरत हुई कि वो इतनी आराम से आ कैसे गया मेरे घर पे। तुम्हें पता है उसने साफ इनकार किया हुआ था। हाँ, उससे मुझसे मोहब्बत है इसीलिए तो वो आया है। मैं कैसे मान लूं रूबी? नहीं, ये इतना आसान नहीं होगा उसके लिए। लगता है मैंने ना उससे सवाल जवाब करके उसे परेशान कर दिया है, कहीं वो उठ के ना चला जाए। रूबी, अगर उसे तुम्हारे साथ रहना है तो तुम दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। नहीं, मैं उससे ये नहीं कह सकती। रूबी, तुम कब तक अलग रह के यूं मोहब्बत की तवक्को करती रहोगी? अगर रुखसार तुम्हें नहीं चाहती तो इकरार भी अपने फैसलों में कंफ्यूजन का शिकार रहेगा। तो क्या मैं उसे रुखसार को छोड़ने के लिए कहूँ? ये बात हकीकत है कि इकरार ने तुम्हें तलाक देने का फैसला रुखसार के कहने पे किया होगा, तो अब रुखसार को भी तो उसकी सजा मिलनी चाहिए ना। राबिसिस, बहुत गलत हो जाएगा। रूबी, इकरार तुम्हारे पास आ ही गया है तो उसे दोबारा रुखसार के पास नहीं जाना चाहिए। तो क्या वो मेरे साथ यहाँ पे रहेगा? आने वाली जिंदगी के लिए उसे ऐसा करना पड़ेगा। राबिसिस, मुझे ना कुछ अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। रूबी, सब ठीक हो जाएगा अगर इकरार तुम्हारे साथ रहा तो। हेलो। हेलो, कहाँ हो इकरार? कहा था ना तुमसे किसी से मिलने आया वो। वही तो पूछ रही हूँ, किससे मिलने आए हो? राबिया के घर पे हूँ, रूबी से मिलने आया हूँ। खुश? तुम धोखा देने से बाज नहीं आओगे ना? जो कल तक मेरे लिए तड़प रहा था एक फोन पर भागा चला गया। कहाँ है वो तुम्हारे कसमें वादे? जब जिद हद से बढ़ जाए तो उसका इलाज करना पड़ता है। तुम मेरा इलाज करोगे? जिन औरतों के घर तुम मौजूद हो ना, वो सारे बाजार मेरी इज्जत उछाल चुकी हैं, मुझे बर्बाद कर चुकी है, मुझे गिरफ्तार करवा चुकी हैं। देखो रुखसार, तुम मुझसे गन पॉइंट पर यह फैसला नहीं करवा सकती। कोई गन पॉइंट पर मैंने फैसला नहीं करवाया तुमसे। मेरी मोहब्बत चाहिए थी, मिल गई। मुझे जिंदगी में सिर्फ तुम चाहिए थे। अब ये साफ सुन लो,
मुझे रूबी से शदीद नफरत है। अगर तुम रूबी से मोहब्बत करोगे तो मेरी नफरत नहीं खत्म कर सकोगे, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें बांट नहीं सकती मैं। अगर मोहब्बत है तो उसका मुकाबला नफरत से मत करो। लड़ने झगड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने फैसला कर लिया, मैं रूबी को वापस लेके आ रहा हूं। अब तुम दोनों साथ रहोगी। अगर ये फैसला तुम नहीं मानोगी तो इसका कितना बड़ा नुकसान होगा ये सोचकर कदम उठाना। इकरार, तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। मैं रूबी को लेके आ रहा हूं हमेशा के लिए। हेलो, इकरार तुम नहीं कर सकते। नो, तुम नहीं कर सकते ऐसा मेरे साथ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इकरार, तुम नहीं कर सकते मेरे साथ ऐसा। कल तक जो मेरा हो चुका था आज फिर से रूबी को घर वापस ला रहा है। ना मेरी इज्जत करता है और ना ही मेरी जिल्लत का एहसास है उसे। एक औरत को क्या चाहिए होता है? एक मर्द जो मुकम्मल तौर पर उसका बनकर रहे। ऐसा मर्द कभी नहीं चाहिए होता जो औरों के साथ भी रहे। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस मसले का एक ही हल है कि मुझे अपनी जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था ना कि अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। मैंने एक साथ बहुत सारी गोलियां खा ली। मैं अकेली थी और अब मेरा अकेलापन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और तुम खुश हो जाओगे। और इकरार रूबी के साथ इस घर में हंसी खुशी जिंदगी गुजारेगा।
वाह भाई रूबी, इकरार के आने की इतनी खुशी कि तुम मुझे ही भूल गई। सच में राबिया सिस, कल ना मैं बहुत डरी हुई थी जब मैंने उससे उल्टी सीधी बातें की, लेकिन मुझे लगता है कि वो ना कुछ सोच के आया था कि मेरी इतनी बदतमीजी करने पर भी वो मुझसे कितने प्यार से पेश आया। ओहो, प्यार से पेश आया तो इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? भाई इतने दिनों के बाद तुम लोगों की दूरी खत्म हुई है। वो शौहर है तुम्हारा और तुम उसकी बीवी, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि उसे यहीं पे बुला लो। रात को रुक भी गया था तो क्या हुआ, जाएगा तो वापस ही अपनी दूसरी बीवी के पास। रूबी, उससे तुम छुपा लो, अब वो सिर्फ तुम्हारा है, वो कहीं नहीं जाएगा। मुझे बहुत खुशी है। और कल रात किसी पे कयामत की रात गुजरी होगी। भाई अगर चाय मिल जाए तो सारी थकन उतर जाए। हाँ भाई, मैं तो चाय बनाने के लिए रह गई हूँ, लेकिन इकरार तुम मुझसे मिले ही नहीं, कोई बात ही नहीं की, कोई शिकवा शिकायत। मगर मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी और मेरा ख्याल है कि तुम्हें भी करनी होंगी। हाँ करनी तो थी, लेकिन रूबी को देखते ही सब भूल गया। मुझे खुशी है इकरार कि तुम रूबी की जिंदगी में वापस आ गए। तभी कुछ चीजों का एहसास देर से होता है, लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। क्योंकि मेरी प्यारी बहन रूबी कभी गलत हो ही नहीं सकती। मैंने फैसला कर लिया है, मैं रूबी को वापस लेके जा रहा हूं। अब ये मेरे साथ रहेगी। इकरार, वो मुझे एक सवाल का जवाब दो, तुम इसे रुखसार से कैसे बचाओगे? अभी मैंने रुखसार को कल रात में फोन करके बता दिया था कि रूबी को मैं वापस लेके आ रहा हूं। हमारे बीच जो शिकवे शिकायतें हम वो मिलके हल कर लेंगे, उसकी फिक्र मुझ पे छोड़ दे। वो हेलो, क्या तुम मुझे पहले फोन नहीं कर सकते थे? आ रहा हूं मैं। क्या हुआ? मैं बाद में फोन पे बात करता हूं, अभी मुझे जाना होगा। सुबह हो गई, अदील ने एक लफ्ज नहीं बोला। लगता है उन्हें याद ही नहीं है। अदील की हरकतें बता रही हैं कि उन्हें मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं। इतना बड़ा दिन है आज, ऐसे कोई करता है क्या? पूछती हूँ। अरे वाह, क्या लग रही है मेरी अनीला, खूबसूरत। तो फिर आ गया आपको याद? क्या याद आ गया? कोई खास बात थी क्या? अदील, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या क्या उम्मीद नहीं थी? कितने अफसोस की बात है, आप मेरे हवाले से बिल्कुल बेखबर होने लगे हैं। प्लीज यार, मुझे वाकई में नहीं पता चल रहा क्या बात है, बता दो ना यार, बहुत परेशानी हो रही है मुझे। अब जब मैंने बोला है तो ये ड्रामा करके क्यों बता रहे हैं मुझे? ड्रामा नहीं कर रहा यार मैं। अगर नहीं कर रहे ना तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अरे बात तो सुनो अनीला, प्लीज बता दो, वरना सोच सोच कर खुद का नुकसान कर दूंगा मैं। आज की डेट देख लें और फिर याद करने की कोशिश करें।
कहाँ है रुखसार? अंदर है, वो नीम बेहोशी की हालत में है। यार तुम मुझे रात में भी तो कॉल कर सकते थे। आप मुझसे शिकवा बाद में कर लीजिएगा, पहले जाकर मिल लें उनसे। लो भाई छम्मा, और कुछ आए या ना आए, चाय बनाना तो आ ही गई। लाइबा, लाइबा, लाइबा तुम यहाँ हो यार। अरे अरे क्या हो गया है? इतनी बेताबी से मेरा नाम ले रहे हो जैसे मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। यार मसला हो गया है, सुबह से मुंह फुलाकर फिर रही है वो। तुम प्लीज जाओ ना, जाकर पता करो क्या बात है। मुझे ना ऐसे लग रहा है मुझे छोड़कर चली जाएगी और मैं रह नहीं सकता उसके बगैर। गलती पे गलती किए जा रहा हूं, मुसलसल उसका मूड खराब कर रहा हूं मैं। लाइबा पता है मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है मैं उसको डिजर्व ही नहीं करता। अरे बस बस, इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो? मैं जाके करती हूँ अनीला से बात। ऐसी भी कौन सी कयामत आ गई है? लाइबा तुम प्लीज अभी जाओ ना, अभी जाकर बात करो, पूछो उससे वो क्या बात है। वो कह रही थी कोई एक खास दिन है आज, अब मुझे बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा क्या खास दिन है। तो ये तो तुम्हारी गलती है ना आदि। मोहब्बत तो तुम उससे किसी मजनू की तरह करते हो, और रवैया तुमने अपना एक लापरवाह आशिक जैसा रखा हुआ। मर्द जिस औरत से इश्क करता है ना आदिल, उसकी तो होंठों की हरकत से समझ लेता है कि वो क्या चाहती। अरे अब मैं जादूगर थोड़ी हो गई, चुटकी बजाऊंगा और सारा कुछ याद आ जाएगा मुझे। जादूगर का तो पता नहीं, लेकिन बहुत जल्द तुम एक नाकाम आशिक जरूर बनने वाले हो। देख लेना तुम्हारे नसीब में सिर्फ रोना धोना और सड़कों की खाक छानना रह जाएगा, और लोग दूर से देखकर कहेंगे वो देखो अनीला का आशिक जा रहा है। अब ऐसी बात भी नहीं है, और उसे ना तुम्हारी रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर उसे तुम्हारी परवाह होती तो वो तुम्हें बता ना देती कि आज कौन सा खास दिन है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वो बीबी जी मुझसे बात कर रहे थे जी, मैं तो चाय बना रही थी। मैं तो वैसे अदील, आपके पास भी हर चीज का टाइम है। ऑफिस जाने का टाइम है, नौकरों से बात करने का टाइम है, यहां तक कि उल्टे सीधे दोस्त घर बुलाने का भी टाइम है। नहीं है तो बस बीवी के लिए टाइम नहीं है। छम्मा, जब चाय बन जाए तो मेरे लिए भी ले आना। जी बीबी जी। तुम तो गए काम से। मुझे भी यही लगता है। बुद्धू है ये इंसान, एक दिन भी याद नहीं रख सकता। चलो छम्मा, लग जाओ काम पे। रुखसार, आंखें खोलो। रुखसार, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? मिस्टर इकरार, इससे पहले कि आप मुझे बुरा भला कहें, मिस रुखसार मुझे कॉल करने से पहले नींद की गोलियां ले चुकी थी। तुम मुझे भी तो कॉल कर सकते थे ना। अगर उससे कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? अरे यार, कैसे इंसान है आप? आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। सारी रात मैंने जिस परेशानी में गुजारी है, आपको अंदाजा है उस चीज का?
और मिस रुखसार के स्टोमिक वॉश होने से पहले तक सारी रात मेरे हॉस्पिटल और स्टोर्स के चक्कर लगते रहे। मुझे होश कहां पे था? मैं जानता हूं तुमने ये जानबूझकर किया है। अगर इतनी ही फिक्र थी आपको तो आप घर से गए क्यों थे? मुझे नहीं पता कि आप लोगों की आपस में क्या बात हुई है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मैं जानना भी नहीं चाहता और ना ही आप लोगों से कोई ताल्लुक रखना चाहता हूं। और आप मुझे यह बताएं कि अगर कोई मरता हुआ इंसान मुझे कॉल करेगा मदद के लिए तो मैं क्यों नहीं आऊंगा? और प्लीज आप लोग बैठकर अपने मसले हल करें। पता नहीं क्यों बार बार मुझे इन सब मामलात में इन्वॉल्व किया जा रहा है। मैं नहीं करना चाहता ये सब कुछ, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ता है। और मैं जानता हूं कि आप मुझसे नफरत करते हैं, मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, यहां तक कि आपने मेरी जान लेने की भी कोशिश की है। लेकिन मिस्टर इकरार, आप एक बात याद रखिएगा, इन सारे मामलात में मेरा कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है। आज से आप लोग अपनी जिंदगी के मसले खुद सुलझाएं। और हाँ, प्लीज आपको किसके साथ जिंदगी गुजारनी है, आइदर यू वांट टू लिव विद द रूबी और रुखसार, मेक अ डिसीजन प्लीज। नहीं तो आपकी ये जो संग दिली है ना, किसी एक की जान लेकर रहेगी।